हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 में हैं और नीट और जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं तो एनसीईआरटी का रीडिंग आपके लिए रामबाण है। मतलब एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक ऐसा किताब है जिसका हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होता है। लेकिन चैलेंजिंग यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी का फ्रेमिंग्स और वर्ड थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, और जब समझ में नहीं आता है तो एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लगता है। तो चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को रीडिंग करेंगे। तो आज में क्या हम लोग क्या किए हैं कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का सॉल्यूशन का सेक्शन 2.1 लिया हूँ, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिकोड करेंगे। हर एक दिन एक एक सेक्शन लेंगे और उसको हम लोग डिकोड करते चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का रीडिंग लाइन बाय लाइन। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए फर्स्ट लाइन में, इन नॉर्मल लाइफ we rarely come across pure substances. Most of these are mixtures containing two or more pure substances. क्या बताना चाह रहे हैं इस लाइन में कि हम लोग का नॉर्मल लाइफ में जो डीलिंग और यूज़ है प्योर सब्सटेंस का थोड़ा रेयरली हम लोग करते हैं, थोड़ा यूज़ हम लोग कम करते हैं प्योर सब्सटेंस का। ज़्यादातर इंपॉर्टेंस और यूज़ जो हम लोग का लाइफ में है वो मिक्सचर्स का है। लेकिन यहाँ पे समझना थोड़ा ज़रूरी है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर बोलते हैं किसको है। देखिए प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो केवल एक तरह का पार्टिकल से वो सब्सटेंस बना है, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर ले लीजिए, जैसे शुगर ले लीजिए, जैसे कॉपर ले लीजिए, केवल एक तरह का पार्टिकल से ये सब्सटेंस बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। और जब एक या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्सचर्स। तो आई होप आप लोगों को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे आगे में, देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ। देयर मतलब इसमें किसके बात कर रहा है, मिक्सचर का बात कर रहा है। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में शब्दों का खेल है। क्या बता रहे हैं कि मिक्सचर का यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मिक्सचर का कंपोजिशन के ऊपर। मिक्सचर का कंपोजिशन बोले तो कंपोजिशन मतलब कौन कौन सा प्योर सब्सटेंस मिला के वो मिक्सचर बना है और कौन सा रेशियो में हम लोग मिला है प्योर सब्सटेंस को, इसको बोलते हैं मिक्सचर का कंपोजिशन। तो मिक्सचर का यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन के ऊपर। जैसे एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, देखिए फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकेल, और ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। क्या बता रहे हैं, ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रोंज तीनों मिक्सचर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। क्या बता रहे हैं कि ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रोंज तीनों मिक्सचर का यूज़ और इम्पोर्टेंस अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इसका कंपोजिशन अलग अलग है। क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में ही बोला गया है कि मिक्सचर का यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस जो है वो डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन के ऊपर। क्योंकि ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए इसका यूज़ और इम्पोर्टेंस भी अलग अलग है, एक दूसरे को डिफरेंस बनाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे होता है ना कि हर एक लाइन में माइंस बिछा रहता है, जब तो कहीं पे भी आप पैर रख देंगे तुरंत फूट जाएगा। तो एनसीईआरटी ऐसे ही है, हर एक लाइन में इसका मतलब माइंस बिछा रहता है क्वेश्चन फ्रेम का, कि कौन सा लाइन फूट जाएगा और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन उसका फ्रेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ब्रास आपको दे देगा, ब्रास जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन क्या क्या है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको, कॉपर और जिंक से मिलके क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो जर्मन सिल्वर, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसका जो मिक्सचर है उसमें सिल्वर प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे गुलाब जामुन में अब गुलाब प्रेजेंट नहीं रहता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो एग्जामिनेशन चालाकी करने के लिए क्या करता है, ऑप्शन में सिल्वर डाल देता है। तो आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो हड़बड़ी में सिल्वर टिक करके आ जाएंगे। तो जर्मन सिल्वर का जो मिक्सचर है उसमें कॉपर, जिंक और निकल प्रेजेंट रहता है, और ब्रोंज जो है उसमें कॉपर और टिन का मिक्सचर है। तो आज आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए एनसीईआरटी में और एग्जांपल दिया है, और क्या दिया है कि 1 पार्ट्स पर मिलियंस ऑफ फ्लोराइड्स आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, while 1.5 ppm cause the tooth to become mottled, and high concentration of fluoride ions can be poisonous. For example, sodium fluoride is used in rat poisons. देखिए बताना क्या चाह रहा है कि 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm फ्लोराइड का जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं वाटर के साथ, 1 ppm इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इसको ऐसे समझिए कि अगर 1 ग्राम फ्लोराइड आयन को 10 लाख ग्राम वाटर में
मिला के उसका मिक्सचर बनाते हैं तो उसको 1 ppm बोलते हैं। एक्चुअली ppm का मेजरमेंट हम लोग एकदम लो कंसंट्रेशन को अगर दर्शाना होता है तब हम लोग ppm का मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो 1 ग्राम फ्लोराइड का मिक्सचर अगर 10 लाख ग्राम वाटर में हम लोग बनाते हैं तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ppm फ्लोराइड आयंस का मिक्सचर। तो 1 ppm जो फ्लोराइड आयंस का मिक्सचर होता है वो हम लोग को दांत को सड़ने में बचाता है। लेकिन वही अगर इसका कंसेंट्रेशन फ्लोराइड का थोड़ा और बढ़ा देंगे, 1.5 ppm ले लेंगे तो वो क्या करेगा, वो जहर का काम करेगा। हम लोग का क्या करेगा, जो टूथ है उसको मोटेल कर देगा। टूथ को क्या कर देगा, मोटेल। मोटेल मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एक फिगर में आप लोग को लिए रखा हूँ। मोटेल मतलब क्या होता है कि दांत क्या हो जाता है, थोड़ा पीला पड़ जाता है, दांत का रंग थोड़ा खराब हो जाता है। इसको डेंटल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, मतलब डेंटिस्ट का लैंग्वेज में। तो दांत को ऐसे ख़राब कर देता है अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1 से 1.5 ppm ले लेते हैं। और अगर हम लोग और बढ़ाते हैं इसका कंसंट्रेशन 1.5 से अगर 2 और 2 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जो फ्लोराइड और वाटर का जो मिक्सचर है वो पॉइजन का काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो चूहा मरने का दवाई रहता है, रेट पॉइजन, उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, तो सोडियम फ्लोराइड हम लोग क्या करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे और एग्जाम्पल क्या देखें, जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर containing salts at particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration and so on। देखिए इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या है, ऐसा इंजेक्शन जो हम लोग का नस में डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट ठूसते हैं हम लोग का नस में। तो देखिए आप ऑब्जर्व किए होंगे जब हम लोग का कुछ थोड़ा हेल्थ ख़राब रहता है या बॉडी में वाटर का कमी होता है तो उसको सलाइन चढ़ाया जाता है। सलाइन से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर बॉडी में देते हैं। तो सलाइन में जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन जो ब्लड सेल के अंदर हम लोग का सॉल्ट वाटर रहता है, एग्जैक्टली दोनों का कंसंट्रेशन एकदम सेम होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड सेल हम लोग का श्रिंक या स्वेल कर सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हम लोग का जो सलाइन देते समय जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें बहुत ध्यान से उसका सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन एकदम हम लोग को फिक्स रखना है। ये पॉइंट जो है ये हम लोग आगे चल के जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पॉइंट को और अच्छा से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका कंसेप्ट आता है इसको समझने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग इसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आई होप आप लोग को फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या बताया, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे 2.1 सेक्शन, सेकंड पैराग्राफ में। सोल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सोल्यूशन जो है वो क्या है, देखिए सोल्यूशन एक मिक्सचर भी है। तो बोलेंगे सर क्या हर मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे, नहीं, हर मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। वैसे मिक्सचर जो होमोजेनियस है तो बोलेंगे सर होमोजेनस, ये होमोजेनस तो ई गोला का ना है, तो ये होमोजेनस का मतलब क्या है। देखिए होमोजेनस का मतलब क्या बोला है, बाय होमोजेनस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनस किसको बोलेंगे, वैसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्म होगा, उसका कंपोजिशन जो है पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, देखिए यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिया हूँ कि किसको होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे और किसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर नहीं बोलेंगे। जैसे सॉल्ट और वाटर का हम लोग मिक्सचर बनाते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है। तो सॉल्ट वाटर का मिक्सचर बन जाने के बाद ये जो मिक्सचर है इसका कंपोजिशन इसमें क्या क्या है, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट और वाटर, लेकिन मिक्सचर बन जाने के बाद इसका कंपोजिशन पूरा यूनिफॉर्म रहता है पूरा मिक्सचर में। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब कि कहीं पे आपको सॉल्ट नहीं दिखने को मिलेगा, कहीं पे आपको नहीं बोलेंगे देखिए यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म दिखेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्ट कहाँ है वाटर कहाँ है, आपको सॉल्ट वाटर का मिक्सचर तब पता चलेगा। इसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्म रहता है इसका कंपोजिशन। और वहीं अगर हम लोग जाते हैं ठेला में, चनाजोर गरम चनाचूर बनाता है जो ठेला वाला, तो देखिएगा वहाँ पे क्या बनाते हैं, वहाँ पे बादाम भी डाल देता है, गंठिया भी डाल देता है, चिप्स भी डाल देता है और उसका भी मिक्सचर बनाता है। तो ये भी मिक्सचर है लेकिन ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं आपको बादाम मिल जाता है देखने के लिए, कहीं पे गठिया मिल जाता है, कहीं पे चिप्स मिल जाता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको होमोजेनस मिक्सचर नहीं बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है,
लेकिन हर एक मिक्सचर एक सॉल्यूशन नहीं है। वैसे मिक्सचर जो होमोजेनस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। जनरली द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे दो चीज़, जब सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिक्सचर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ध्यान दे रहे थे प्योर सब्सटेंस के बारे में। जब दो प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिला रहे थे तो मिक्सचर बन रहा था। लेकिन जब सॉल्यूशन आ जाते हैं सॉल्यूशन में, तो वही प्योर सब्सटेंस को थोड़ा हम लोग एक नया नामकरण दे देते हैं। उसको अब हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो प्योर सब्सटेंस ना बोल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को हम लोग मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा सॉल्यूशन पढ़ते समय। तो यहाँ पे हम लोग का अभी क्वेश्चन आता है कि किसको सॉल्यूट बोलें और किसको सॉल्वेंट बोलें। देखिए यहाँ पे बता रहा है जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्ट और आपका वाटर, इसका हम लोग क्या बनाएं, सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्ट और वाटर को मिला के। तो जो क्वांटिटी लार्जेस्ट अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो क्वांटिटी कम अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। जैसे यहाँ पे वाटर लार्जेस्ट अमाउंट में रहता है, जैसे वाटर हम लोग एक ग्लास वाटर लेते हैं तो उसमें एक चम्मच ही हम लोग क्या बनाते हैं, नमक मिलाते हैं। तो नमक का क्वांटिटी बहुत कम है, जिसका क्वांटिटी कम उसको सॉल्यूट, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। जैसे इसमें क्या बता रहे हैं, जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन का, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, हम लोग जानते हैं तीन तरह का फिजिकल स्टेट रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा या गैसियस स्टेट में रहेगा, ये डिपेंड कौन करता है, ये डिपेंड करता है कि इसका जो सॉल्वेंट है वो कौन सा स्टेट में है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर सॉल्वेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। और क्या पॉइंट बता रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन सॉल्वेंट केवल एक ही प्रेजेंट रहेगा। इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा एक सॉल्यूशन में, लेकिन मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लोग का सिलेबस में क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए तीन तरह का सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ये गैसियस सॉल्यूशन जब सुनते ही आपका दिमाग में ये घंटी बजना चाहिए कि गैसियस सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब इसका फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन का वो गैसियस है। इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्वेंट जो है वो गैस में होगा। तो देखिए गैसियस सॉल्यूशन जितना है सारा सॉल्वेंट क्या है, गैसियस स्टेट में है। इसका सॉल्यूट गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो मस्ट आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कि गैस और गैस, सॉल्यूट जब गैस रहेगा और सॉल्वेंट गैस रहेगा, वैसे मिक्सचर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डायरेक्ट आता है कि गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो वैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस को तो हम लोग मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन भी गैस है जो सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन भी गैस है जो सॉल्यूट है, तो उसका क्या मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, गैस गैस सॉल्यूशन। लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन। सॉलिड एंड गैस का हम लोग देखेंगे, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में जब हम लोग कर्पूर मिलाते हैं तो वो सॉलिड और गैस का ये बनता है, सॉल्यूशन बनता है। उसी प्रकार लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन जैसे हो गया, आपका घंटी बजना चाहिए कि इसका सॉल्वेंट जो है सारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। सॉल्यूट कोई भी स्टेट में हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है इसका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो देखिए गैस और लिक्विड के एग्जाम्पल, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल बनता है। लिक्विड इथानॉल डिजॉल्व इन वाटर, जब इथानॉल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे CH3CH2OH, इसको इथानॉल बोलते हैं। इथानॉल को जब हम लोग वाटर में डालते हैं
तो लिक्विड और लिक्विड का मतलब सॉल्यूशन बनता है। जैसे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट में है और ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में है। जब इसका मिक्सचर बनाते हैं तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। उसी प्रकार सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या, फिर से घंटी बजना चाहिए कि इसका सॉल्वेंट जो है वो क्या स्टेट में होना चाहिए, वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। तो देखिए गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जो पैलेडियम मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, उसमें जब हाइड्रोजन हम लोग मिलाते हैं तो गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड और सॉलिड, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, देखिए सोडियम मेटल में जब मरकरी का एमलगमेशन करते हैं, मतलब क्या होता है, एमलगमेशन वर्ड जो है, एमलगम वर्ड और मरकरी जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमलगम वर्ड। तो मरकरी को जब किसी भी मेटल में मिला के एलॉय बनाते हैं तो उसको एमलगमेशन बोलता है। तो मरकरी के लिए हम लोग जनरली एमलगम जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सोडियम मेटल में मरकरी जब हम लोग मिलाते हैं तो लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल बनता है। सॉलिड और सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। आई होप आप लोग का 2.1 सेक्शन क्रिस्टल क्लियर हुआ है। तो आगे का सेशन में हम लोग 2.2 को डिकोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।